अपरारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान, आन सिंहासन विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें। और आज हम आपको रामायण में अयोध्या कांड के 300वें अध्याय से कथा को प्रारंभ करते हैं। अब तक आपने जो कथा सुनी उसमें भरत जी के विरुद्ध सभी देवता इंद्र आदि षड्यंत्र रच रहे हैं। माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सरस्वती माता, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे भरत जी के कहने से प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में न चले जाएं। अब आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो कर कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सपन में भी बनी रहने वाली इच्छा करता हूं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़ करके स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अस कहि प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रपद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहु न सो कहि जाई। भरत जी ऐसा कहकर के प्रेम से बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम के आंसू बह निकले। अकुला करके व्याकुल होकर के उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठाए समीप गहे पानी, भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शीतल स्नेह सभार घुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर के और उनका स्वभाव देख करके सारी सभा और श्री रघुनाथ जी प्रेम से शिथिल हो गए और कहने लगे, रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन प्रेम को, उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से उदास होकर के भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर के व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है। देखी दुखारी दीन सिया रामा, देखी दुखारी दीन,
दोहों समाज नर नारी सब, मधवा महामलिन सिया राम, मधवा महामलिन, मुए मारी मंगल चाहते। दोनों परिवारों के सभी नर नारियों का दीन और दुखी मलिन चेहरा देख करके, उदास चेहरा देख करके इंद्र मरे हुओं को मार करके अपना मंगल चाहता है, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकर पुरीति, छले मलिन कतहु न परतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय लगता है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला, सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपटों को बटोरा, कपट इकट्ठे किए, अनेक प्रकार के कपट सजा करके रखे, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लग जाते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी परिस्थिति को देख करके प्रजा लोग बड़े दुखी हो गए, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो गया हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितो सुन लहहि, एक एक सन मर्म न कहहि, लखि हंसी कै कृपा निधानु, सरिस सवान मधवान जुबानु। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह सकते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देख करके हृदय में हंस करके कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नव युवक यानी कामी पुरुष एक स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वर्ण, युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भारत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई रामा, साधु सचेत बिहाई। लाग देव माया सबहि, जथा जोग जनु पाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़ करके अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उसी तरह से वैसे ही देव माया उनके ऊपर लग गई। कृपा सेंदु लगी लोग दुखारे, निज सने सुरपति छलभारे। सभाराव गुर मैसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री।
कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने सने और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से, जैसे एक तस्वीर बना दी जाती है, उसी तरह से स्थिर बने हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में बड़ी कठिनाई है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु, महिमा तासु कहें किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देख करके मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, यानी कि विकसित हो रही है, अच्छी बुद्धि विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कहानी मानी सकुचानी, कही न सकते गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जान करके कवि परंपरा की मर्यादा को मान करके सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। जो उनके मन में जो प्रेम है, वो प्रेम इतना है कि वो कह नहीं सकते। भरत बिमल जसु बिमल स्विधु, सुमति चकोर कुमारी रामा, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित हुआ देख करके उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भारत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कभी क्षमहु, कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें, ये तुलसीदास जी कहते हैं। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री राम सीता जी के चरणों में अनुरक्त नहीं होगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ नहीं हुआ, उसके समान बाम यानी अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देख करके और भगत भरत जी के हृदय की स्थिति जान करके, धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, देशु कालु लखि समौ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर
नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देकर के कहते हैं, बोले बचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत सशिरसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समान थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो और लोक वेद दोनों के जानने वाले, प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात रामा, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कहीं जात, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु कीरति प्रीति, समहु समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तो महि विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, फिर भी मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है। तथापि मैं समय के अनुकूल कुछ कहता हूं, उसे आप ध्यान से सुनिए। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम सहित सब होत खुआरु। नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के कहु न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबु लीना। यदि बिना समय के संध्या से पहले ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिताजी की असमय मृत्यु से कर दिया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम रामा, धर्म धर निधन धाम। गुर प्रभाव पाले ही सब ही, भाल होई परिणाम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे हम आपको अगले अध्याय में सुनाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत से क्या शिक्षा देते हैं और किस तरह से भरत को मना।